बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखतनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। पाप और लोभ में पड़ के गैला भुलाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर एक दिन माटी हो जा।
के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमने के हबक्कूक नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। आज हमने के तीसरा व अंतिम अध्याय के शुरू करे के। आखिरी अध्याय में हमने के नबी के हर्ष तथा प्रार्थना के विषय में अध्ययन करे के। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ के मालूम बा, यानी कि हम रउआ के बताऊनी है कि आज हबक्कूक नबी की किताब के तीसरा अध्याय के शुरू कर रहल बनी। और जैसे कि एक किताब के तीसरा अध्याय पर आवतानी जा, हमके एह आदमी हबक्कूक के जिंदगी में एगो अद्भुत परिवर्तन देखतानी जा। और ई अध्याय के अंत तक ई आदमी पूरा तरी से एगो परिवर्तित आदमी दिखाई देताने। ऐसन आदमी जौन की पश्चिम के जात जात पूर्व दिशा के ओर चले लागल होखस। हमके देखनी है जा कि किताब एगो अंधकारमय वातावरण में खुलतिया और न हबक्कूक नबी के दिमाग में कुछ सवाल बा। वो परमेश्वर से उनकर जवाब पूछताने, पर अब ये किताब महिमा तथा उल्लास के स्वर के साथ खत्म होता। और जौन विश्वास एक किताब के आखिरी पद में व्यक्त कइल गइल बा, हमार विश्वास बा रुआ पवित्र बाइबल में कोनो अन्य स्थान पर ना पाई। हमने के एह अध्याय के 3 खंड में विभाजित करब। पहला 3 पद में हमने के नबी के प्रार्थना के विषय में देखे के पढ़े के। 3 से 17 में हमने के सामने परमेश्वर के कार्यक्रम हुई और 18 से 19 में हमने के सामने नबी के स्थिति हुई। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ हमरा साथ देखी हबक्कूक नबी की किताब 3 अध्याय 1 और 2 पद। हबक्कूक नबी 3 अध्याय 1 और 2 पद यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा। सिगमोनोत के राग पर हबक्कूक नबी के प्रार्थना। हे यहोवा परमेश्वर, हम तुहार व्याधि सुननी और हम डराई ना। हे यहोवा परमेश्वर, इस युग में फिर काम कर, इस युग में भी ओकरा के प्रकट कर, अपना क्रोध में भी याद दया के ध्यान में रख
हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला पद हमने के पढ़नी है जा सिगमोनोत के राग पर हबक्कूक नबी के प्रार्थना। सिगमोनोत एक और संबंध कोनो राग से बा औरी जौना तरी हमनी के देश में भैरवी, निर्गुण तथा मालकोस इत्यादि राग सब बा। ए तरी ई भी एगो राग ह। हमनी के ए शब्द के प्रयोग के भजन 7 में भी देखतानी जा। यहाँ एकर एगो वचन में प्रयोग कइल गइल बा और एकर एगो वचन ह सिगमोन। सिगमोन एकर तात्पर्य है कि ई शब्द संगीत से संबंध रखता और हमनी के ई जानतानी जा कि हबक्कूक नबी के प्रार्थना इब्रानी काव्य रूप बा। ई परमेश्वर के प्रशंसा में एगो महान गीत बा जौन की इब्रानी भाषा में लिखल गइल बा। हम यहाँ हबक्कूक के जिंदगी में एगो महान परिवर्तन देख रहल बानी जा। पहरा के गुम्मट पर उनकर महिमामय अनुभव तथा परमेश्वर से जवाब प्राप्त करे के खातिर ओकर इंतजार कइल ओकरा के एगो वास्तविक विश्वास के स्थिति में पहुंचावताने और ई अनुभव उनका आँख के ओह वस्तु सब के देखे के जोग बनावेला जेकरा विषय में वो पहले कबो ना सोच ले रहन। अर्थात ओह वस्तु सब के देख सकताने जौन की उनका सामने नहीं खे, जौना के अस्तित्व नहीं खे। अब ऐसे ई अध्याय एगो आनंद के गीत ह। जैसे कि आखिरी वाक्य बतावेले कि ई सही में तार वाला साज बाज पर गावल जाए वाला गीत ह। तब दूसरा पद में हमने के पढ़नी है जा हे यहोवा परमेश्वर हबक्कूक कहताने कि हे यहोवा हम तोहार ख्याति सुननी हा और हम डराइना। हे यहोवा इस युग में पुनः काम करा, इस युग में भी ओकरा के प्रकट करा, अपना क्रोध में भी दया के याद करा। श्रोता मित्र भाई बहन, हबक्कूक के ई गीत एगो अद्भुत गीत ह। हमरा विश्वास बा कि ई रउआ कान के बुरा ना लगी। ई एगो सुघर प्रार्थना ह जिसे कि हबक्कूक कहताने कि हे प्रभु हम तोहार ख्याति सुननी हा, अर्थात हम तोहरा काम के विषय में सुन ले बानी। तोहर काम करे के ढंग अद्भुत बा। हम तोहरा वाणी के सुननी हा। तू हमरा के हमरा सवाल के जवाब देले बड़ा। परमेश्वर हबक्कूक से कहताने हे हबक्कूक तू पहरा के गुम्मट पर प्रतीक्षा करा। हम चाहतानी कि तू हमरा पर भरोसा रख। तू चाहताड़े कि हम अपना लोगन के पाप के ओर लापरवाह बनी ना, ऐसा नहीं खे। हम अपना लोगन के पाप के ओर से लापरवाह नहीं खी। हम कसदी अर्थात बेबीलोन के तैयार कैले बानी। हम ओकरा के यहूदा के विरुद्ध वही तरी से प्रयोग करे जा रहल बानी जौना तरी हम उत्तरी राज इसराइल के विरुद्ध असुर देश के प्रयोग कैले रही। असुरी हमरा क्रोध के लाठी रहे, पर जब हम बेबीलोन के ओकरा अपराध के दंड देव और हम ओकरा के धार्मिकता के आधार पर दंड देव और 2 अध्याय में 5 अधिकार सब के रूप में हम ए दंड के विषय में पढ़ चुकल बानी। परमेश्वर पिता के दंड धार्मिकता के आधार पर होला। दूसरा अध्याय में हमने के 5 गो अधिकार सब के विषय में पढ़नी है जा। ई उहे पाप है जौन की बड़े बड़े राष्ट्र के माटी में मिला देला। अब यहाँ हम देखतानी कि हबक्कूक नबी पुनः पीछे हट रहल बने। उ कहतड़े हम तोहार कृति के विषय में सुननी बानी और हम डराइना। एकरा से पहले उ परमेश्वर से कहताने कि तोहार लोग पाप कर रहल बड़े और तू चुपचाप बैठल बड़ा।
तू कुछ काहे नहीं करत, तू कुछ नहीं करत। पर जब परमेश्वर उनका के जवाब दिले तो ऊ सब पीछे हट रहल बने और ऊ कहतानी कि हम तोहार कृति के विषय में सुन ले बानी, हम तोहरा विषय में प्राचीन काल में सुन ले बानी और हम अब डराई ना। प्रिय मित्र, सवाल ई उठता कि ऊ कौना बात से डरा ले। मित्र, उनकर विचार है कि परमेश्वर कुछ नैखन कर रहल, पर अब उनका डर बा कि ऊ जरूरत से अधिक कर रहल बने और अब जबकि ऊ जान लिहले कि परमेश्वर शांत नैखन बैठल, ऊ दंड देवे के खातिर क्रियाशील हो रहल बने। तो अब ऊ प्रार्थना कर रहल बने कि तू जब दंड द त दया मत करिहा। मित्र, ई एगो विश्वासी जन के व्यवहार है। एगो विश्वासी जन परमेश्वर से एह तरीके प्रार्थना करताने कि हे प्रभु, जैसे तू हमरा पर दया कइल, तू दूसरा पर भी दया करिहा। तू न केवल हमरा विश्वासी भाई बहन पर वरन उनको पर भी जौन की अविश्वासी बाणे ओकरो पर भी दया करिहा। हबक्कूक नबी के प्रार्थना एगो सुंदर प्रार्थना बा। ऊ न केवल अपना लोगन के खातिर प्रार्थना करतड़े, ऊ कसदी सबके खातिर अर्थात बेबीलोन वासी सबके खातिर भी प्रार्थना कर रहल बने कि प्रभु, जबकि तू अपना क्रोध में आव, दया कोइल मत भूलइहा, काहे कि दया तोरा स्वभाव में बा। तू दया कोइल पसंद करेला। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी हवे। ऊ ना चाहलन कि कोनो भी प्राणी नाश होखे। का आज वर्तमान समय में ऐसा प्रतीत नइखे होखत कि परमेश्वर सब कुछ देखताणे और कुछ करत नइखन और मुख दर्शन बनल बने। पर हमार प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यदि वह परमेश्वर के समान पहरा के गुम्मट पर जाके ठहरी और परमेश्वर के जवाब के इंतजार करी, यदि हमनी के ई सीख ली जा कि धर्मी जन विश्वास से जिंदा रही हैं और पीछे मुड़ के देखे के परमेश्वर बीतल समय में ऐसन कैसन अद्भुत काम कैले बाणे, तो हम निश्चित रूप से कह सकतनी कि हमनियों के भी ऐसन ही चकित हो जाइब जा, जैसे कि ये आदमी हबक्कूक चकित हो गइल रहन। हमनियों के भी परमेश्वर से कहब जा कि हे प्रभु, तू दया कर, तू हमरा पर दया कर, तू दूसरा पर भी दया कर। मित्र, परमेश्वर दंड के खातिर आपन मन तथा दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, यह परमेश्वर दंड के खातिर आपन मन बना लेले बाणे। परमेश्वर दंड के खातिर उठ खड़ा भइल बाणे। इस समस्त पृथ्वी अपना आखिरी न्याय के बंद कर रहल बिया और इस सृष्टि पर राउर आपन प्रिय जन भी बाणे, जौन की परमेश्वर विरोधी जिंदगी बिता रहल बाणे। उनकर विवेक धार्मिकता के खातिर सुन और मृतक हो गइल बा। उ पाप के खातिर तो जीवित बाणे, पर धार्मिकता सबके खातिर मृतक बा, सुत गइल बाणे। काहे कि उ एगो विषैला सांप के अनुभव कैले बाणे। उनका के एगो विषैला सांप उनकर सपोलो डस ले बाणे। ई सपोला कौनो के मेहरारू, कौनो के मरद, कौनो के जिगरी दोस्त, केहू के नजदीक संबंधी रिश्तेदारी, केहू के पड़ोसी या केहू के आपन ही संतान या उनकर बाबू महतारी हो सकताणे, जौन की उन्हें डस लिहले, ओकरा के सुन क लिहले। मित्र, परमेश्वर दंड के खातिर तैयार बाणे, पर परमेश्वर के भक्त के यह प्रार्थना बा कि परमेश्वर दंड के समय करुणा देखावल मत भूलइहा।
हो सकता कि राउर माई परमेश्वर विरोधी जिंदगी बितावत होके। हो सकता कि राउर भाई परमेश्वर के विरोध में आपन जिंदगी बिता रहल बा। ऐसे राउर प्रार्थना इहे होके के चाही कि हे प्रभु, जब तू अपना क्रोध में आवत दया कोइल मत भूलैहा। तू दया कोइल एकदम मत भूलैहा। हो सकता कि राउर मेहरारू परमेश्वर के विरुद्ध आपन जिंदगी बितावत होके, या राउर कोनो संतान परमेश्वर के विरुद्ध होके। मित्र, यदि रुआ हबकूक के समान विश्वासी जन हई, परमेश्वर से प्रेम करतानी, तो राउर प्रार्थना इहे होखे के चाही कि हे प्रभु, जब तू अपना क्रोध में आवत तो एकरा पर दया करीह। तू दया कोइल मत भूलैहा। तब हम आवतानी दूसरा खंड है परमेश्वर के कार्यक्रम। ये दूसरा खंड में हमने के परमेश्वर के कार्यक्रम के विषय में अध्ययन करे के। एक खंड में हमने के उनकर पृष्ठभूमि में 3 आदमी सब के देखे के, फिर उनका नाम के उल्लेख यहाँ पर नहीं कइल गइल। जी हाँ, उनकर नाम यहाँ पर स्पष्ट नहीं थे, पर फिर भी हमने के ये 3 आदमी के यहाँ देखे के। ये एगो ऐसन भजन है जौना में मनुष्य द्वारा कोइल गइल काम के चर्चा नहीं खे कोइल गइल। ऐसे यहाँ हम मनुष्य सब के नाम ना देखे के, वरन वो सब काम के प्रशंसा खोल गइल बा जौन की परमेश्वर द्वारा मनुष्य से करवावल गइल बा। ऐसे यहाँ मनुष्य के नाम के उल्लेख नेखे कइल गइल। ई परमेश्वर के 3 गो महान सेवक सब के दर्शावता। यहाँ पर हमने के परमेश्वर के 3 महान सेवक सब के देखे के। 7 से 10 पद में प्रभु के सेवक मूसा के हमने के देखे के, तथा 11 से 15 पद में हमने के प्रभु के सेवक यहोशू के देखे के। फिर भी अनेक लोग 3 से 10 पद में केवल मूसा के ही देखता नहीं जा। तो आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो में देखी हबक्कूक नबी की किताब 3 अध्याय के 3 से 6 पद के देखी जाए। ये पद में एह तरी से लिखल गइल बा, तेमान से परमेश्वर आवताणे, हाँ परान पर्वत से पवित्र वरन परम पवित्र आवताणे शेला। उनकर तेज आकाश में छवले बा और पृथ्वी उनका स्तुति से परिपूर्ण बिया। उनकर चमक सूर्य के प्रकाश के सदृश बा। उनका हाथ से किरण फूटेले और एकरा में उनकर सामर्थ्य लुकाइल बा। और मरी उनका आगे आगे और महामारी उनका पीछे पीछे चलेले। उ खड़ा होके पृथ्वी के चारों ओर देखेले। उ नजर कइलन और देश देश के लोग घबरा गुलन। हाँ, सनातन पर्वत चूर चूर हो गइल। प्राचीन काल के पहाड़ी सब ध्वस्त हो गइल। उनका राह तो अनंत बा। मित्र, तीसरा पद में हमने के पढ़नी हजा कि तेमान से परमेश्वर आवताणे। तेमान एदोम देश में बा। और फिर हमने के पढ़नी हजा परान पर्वत से परम पवित्र आवताणे। और ई परान पर्वत सीने प्रायद्वीप में बा। तमान एदोम में बा और परान सीने प्रायद्वीप में बा। अनेक लोग के विचार बा कि ई ओ समय के संदर्भ में बा जब इस्राएल के संतान मिस्र के गुलामी से आजाद हो गइल रहन। फिर भी ई रुआ स्मरण कर सकतानी कि प्रभु के सेवक इब्राहिम एक घटना से पूर्व मिस्र देश गइल रहन। ऐसे हम यहाँ पर प्रभु के सेवक इब्राहिम के देख रहल बानी जा। फिर यहाँ शब्द आइल बा शेला बहुत ही रुचिकर शब्द है। श्रोता मित्र भाई बहन, एकर प्रयोग भजन संहिता में देखे के मिलेला। यहाँ ए बात के संकेत देला कि ई लेख एगो भजन है। शेला के अर्थ में विचारधारा सब में
कुछ कुछ अंतर बा। सेला शब्द के प्रयोग गीत ही में होता। ई संगीतमय शब्द ह। कुछ के विश्वास बा कि ई संगीत में ठहरे के संकेत बा, जहाँ गायक सांस ले सकत रहन। कुछ के विचार बा कि यहाँ से वाद ई यंत्र प्रवेश कर ले और यहाँ से संगीत अपना उत्तरोत्तर उच्च स्तर में पहुँच जाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा विचार से सेला के अर्थ रुक के देखा तथा सुना। सेला के अर्थ कि जौन कुछ कहल गइल बा ओकरा पर विचार कइल जाओ। अब चाहे वो वचन प्रभु के सेवक इब्राहिम या मूसा से कहल गइल बा, पर ई जरूरी बा कि परमेश्वर वहाँ वह दोनों के साथ उपस्थित रहन। ई बात महत्वपूर्ण बा। हमनी के यहाँ परमेश्वर के महिमा के सुंदर व अद्भुत चित्र देख रहल बानी जा। उनकर तेज आकाश में छौले बा और पृथ्वी उनका स्तुति से परिपूर्ण बा। प्रभु के सेवक अब्राहम तथा मूसा के समय में स्थिति ऐसे ही रहे। वो ऐसा ही अनुभव करत रहन, पर धीरे धीरे स्थिति बदल गई। आज हमनी के ऐसा कम देख रहल बानी जा, पर एक समय आई जब हमनी के हबक्कूक नबी की किताब के 2 अध्याय के 14वां पद के पूर्ति होते देखे गए, जहाँ हमनी के बतावल गइल बा कि पृथ्वी यहोवा परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से ऐसा भर जाई जैसे कि समुद्र पानी से भर जाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।